नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, अभी रविवार को जो लाइव वीडियो मैंने डाला था उसमें काफ़ी लोगों के प्रश्न आए हैं, काफ़ी लोगों ने मेरे को सवाल किया है। तो मैंने उचित समझा कि सबको एक ही बार में सवालों का जवाब दे दिया जाए, क्योंकि एक एक व्यक्ति को फ़ोन पर जवाब नहीं दे सकते और ज़्यादा फ़ोन पर बात भी नहीं कर सकते, क्योंकि मैं भी अपने काम में लगा हुआ रहता हूँ और फ़ोन पर ज़्यादा बात करने से सिर दर्द हो जाता है, ज़्यादा लोगों से बात नहीं कर सकते। तो वीडियो के माध्यम से आपको जवाब देंगे तो इस तरीके से सब लोगों को जवाब मिल जाएगा और आपका कन्फ्यूजन दूर होगा। मेरा कर्तव्य है आपको सही राय देना, सही सुझाव देना, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और कई लोगों के ये भी सवाल आए हैं व्हाट्सएप पे कि आपने वो पिछले जो वीडियो हैं क्यों डिलीट कर दिए। कोई बोल रहा है कि हमको डमरू यंत्र वाला वीडियो चाहिए, कोई बोल रहा है जस्ते की भस्म वाला हमको वीडियो चाहिए, कोई बोलता है कि जो फास्फोरस का तेल बनाया था वो हमको चाहिए। अरे भाई, जब हमने वीडियो डाले थे जब तो आपने उसकी कोई कद्र नहीं की, और जब वो सारे डिलीट कर दिए तब अब रो रहे हो। अब यहाँ पे परंपरा ऐसी है कि जब तक कोई चीज़ मौजूद होती है उसकी कोई कीमत नहीं होती है, और जब आदमी यहाँ से चल देता है, मर जाता है, तब उसकी बढ़ाइयाँ करते हैं, यहाँ ये बहुत अच्छा आदमी था, ऐसे था वैसे था। तो यहाँ तो ऐसी ही है, शुरू से ऐसा ही चलता आ रहा है। मरने के बाद लोग लोग याद करते हैं। तो अब जो डिलीट हो गया वो हो गया, वो वापस नहीं आ सकता है। अब मैं दोबारा वीडियो बनाऊंगा, उसका आप इंतजार करें। और ज़्यादातर मैं कायाकल्प के ऊपर ही बनाऊंगा, क्योंकि ये कायाकल्प जो विद्या है ये बहुत दुर्लभ विद्या है और ये भारत देश से लुप्त नहीं होनी चाहिए, इसलिए इसकी पूरी विधि बताऊंगा, सेवन का तरीका बताऊंगा, इसके पूरे फायदे बताऊंगा। ये पूरे जीवन को चेंज कर देती है, पूरे काया को चेंज कर देती है। ऐसा है ये कायाकल्प रसायन, पूरी काया को पलट करके रख देता है, यानी समस्त रोगों को दूर भगाता है। और परहेज के साथ इसको सेवन करना पड़ता है। लेकिन अभी सब्जेक्ट वो नहीं है, अभी सब्जेक्ट चल रहा है रसेंद्र पुराण वाला और पारद संहिता वाला। तो अभी चालू करते हैं इस सब्जेक्ट को। तो रसेंद्र पुराण को खोल लेते हैं, फिर वापस उसी नुस्खे पे चलता हूँ। पेज नंबर 382 है। तो ये तो इसका श्लोक है रसेंद्र पुराण का, और श्लोक का भावार्थ ये नीचे दे रखा है और स्क्रीन पर आप इसको आराम से पढ़ लें। कुशल वेद पारा और संख्या इन दोनों को 4-4 तोला लेकर नींबू के रस में 7 दिवस पर्यंत घोटे, घोटते घोटते जब गाढ़ा हो जावे तब खरल से अलग रख लेवे और 4 तोले चांदी की एक ऐसी डिब्बी बनावे कि जिसमें पारा और संख्या दोनों की पीठी आ जावे। उसी डिबिया में पीठी भरकर बंद करे और उसमें ऐसी कपड़ मिट्टी करे कि जिसमें फिर न खुले। तत्पश्चात धूप में सुखाकर एकांत स्थान में 30 जंगली उपलों की आग देवे तो पीठी चांदी हो जाए। और फिर 2 तोले शुद्ध किए हुए तांबे को आंच में तपाई पतला कर ले, मतलब तांबा गला ले, और उसमें पूर्वोक्त डिबिया की 5 रत्ती चांदी मिला दे तो वह तांबा शंख और कुंद और चंद्रमा के तुल्य सफेद हो जाए। तदनंतर उस तांबे के बराबर चांदी मिलाए, आंच में रख खूब धोके तो सब चांदी हो जाए। यह साधकों के लिए सुख को प्राप्त करने वाली है। तो ये है वो पूरी विधि। तो अब तो सवालों की तरफ चलते हैं, क्योंकि विधि तो मैंने पहले भी आपको खोल के बता दी थी कि इसको करना कैसे है। तो पहला सवाल तो ये है लोगों का कि जब हम इसको आंच देते हैं तो ये चांदी की डिब्बी पिघलती है कि नहीं पिघलती है। तो इसमें आपको बता देता हूँ, इसमें सारा ही सब कुछ पिघल के एक जगह डली मिलता है। उसकी कभी कभार 2 डलियां भी हो जाती है, कभी इसकी 3 डलियां भी बन जाती है, और कभी कभी एक ही डली मिलती है पूरी की पूरी। ठीक है, तो सारा सब कुछ चांदी की डिब्बी सहित ये पारा और संख्या सब कुछ पिघल के एक डली मिलता है। और संख्या का जो पाउडर होता है वो अलग हो जाता है, यहाँ से संख्या इसमें मिक्स नहीं होता है डली के अंदर, संख्या आपको यहाँ से अलग मिलेगा। और जो उड़ना होता है वो उड़ जाता है यहाँ से संख्या। ठीक है, अब ये जो आपको यहाँ जो मिलेगी, जो खोट मिलेगी, ये होती है फुटक। ये फुटक हो जाती है और इसको आप खरल में डाल के पीस सकते हैं आराम से। खरल में डाल के इसको पीस सकते हैं और पीसने के बाद ये पाउडर हो जाता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। फिर एक भाई साहब ने सवाल किया है
कि पारा अष्ट संस्कार का लेना है या शुद्ध लेना है, कैसा लेना है, तो इसमें बाजार का ही पारा लेना है, कच्चा पारा लेना है, कच्चा संख्या लेना है, कच्ची हड़ताल लेनी है। लेकिन आजकल पारे में बहुत मिलावट आ रही है, क्योंकि पुराने जमाने में मिलावट होती नहीं थी, लेकिन अब मिलावट बहुत कर रहे हैं लोग बाग। तो मेरी राय ये है कि अब आपको पारा शुद्ध करके ही लेना चाहिए, क्योंकि मिलावट की वजह से आपका काम बिगड़ सकता है, ऐसी मेरे को आशंका है। और ये प्रयोग बिल्कुल ठीक है। और आंच कितनी देनी है? 30 जंगली उपलों का मतलब ऐसा नहीं कि 30 जो उपले आते हैं अभी वो 300-300 ग्राम का होता है एक ही। 30 उपलों को देने के बाद तो कुछ बचेगा ही नहीं। 30 जंगली उपलों का मतलब होता है, जंगली उपले बहुत छोटे छोटे आते हैं, आरण्य कंडे भी बोलते हैं उसको। तो आपको सिर्फ 2 किलो की आंच देनी है, ये मैंने अनुभूत करके आपको बता दिया है। 2 किलो से ज्यादा की आंच नहीं देनी है। और कलई को शुद्ध करने के लिए आपको बताया था कास्टिक पोटास। अब खरी खरी बोलने की मेरी आदत है, लोगों को जब ये समझ में नहीं आ रहा है कास्टिक पोटास क्या है तो क्या रसायन करेंगे, जब उनको यही नहीं पता, बोल रहे हैं कि हम 10 साल से काम कर रहे हैं, और फिर सवाल कर रहे हैं कास्टिक पोटास क्या होता है। कास्टिक पोटास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड अलग होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड अलग होता है। ठीक है, ये सारी चीजें अलग होती है, अलग अलग होती है। और भी इसके अलावा कई प्रकार के हाइड्रोक्साइड होते हैं। ठीक है ना, जिंक हाइड्रोक्साइड अलग होता है। ऐसे तो बहुत सारे हैं, नाम बताऊंगा तो कई कई सारे हो जाएंगे, लेकिन अपना वो सब्जेक्ट तो नहीं है। तो इसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेना है। कास्टिक पोटास का मतलब ये होता है। और साइट्रिक एसिड का मतलब होता है नींबू का सत्व, जो पंसारी की दुकान से भी आपको मिल जाएगा, लेकिन उसमें फिटकड़ी की मिलावट आती है, इसलिए आप लैब ग्रेड का साइट्रिक एसिड प्रयोग में लें, क्योंकि पंसारी की दुकान पे जो मिलता है उसमें मिलावट आती है, उसमें आधी मिलावट तो फिटकड़ी की कर देते हैं। कोई चीज प्योर आती ही नहीं है तो काम कहाँ से होगा। इसलिए लैब ग्रेड का साइट्रिक एसिड लेना है, और लैब ग्रेड का कास्टिक पोटास यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेना है। और रांगा आपको प्योर नहीं मिले तो टिन मेटल केमिकल वालों की दुकान से खरीद लें, टिन मेटल के नाम से। टिन मेटल का मतलब रांगा ही होता है, कलई होता है। और कॉपर जो इसमें आप मिलाएंगे वो लाजिल कॉपर लेना है, जो नीले थोते में एस्कॉर्बिक एसिड डाल के निकाला जाता है, वो प्योर कॉपर इसमें लेना है, इधर उधर का कॉपर नहीं लेना है। और इसके अलावा भी अगर आप शुद्ध करना चाहें गौमूत्र से तो शुद्ध करके गौमूत्र से ले सकते हैं। नींबू के रस में बुझावा दे के शुद्ध करना चाहे तो वो भी ले सकते हैं। एक इमली के काढ़े में बुझावा दे के भी तांबा शुद्ध बनता है, वो भी आप ले सकते हैं, लेकिन शुद्ध और उच्च क्वालिटी का तांबा ही इसमें लेना है। एक भाई साहब प्रश्न ये कर रहे हैं कि फार्मूले में तो ये लिखा है कि तांबा गलाओ और तांबे के अंदर डालो, वो बात ठीक है, तांबा सफेद हो जाता है, लेकिन मेरे को जो अच्छा रिजल्ट आया है वो कलई से आया है। कलई और तांबा मिक्स करने के बाद इसका अच्छा रिजल्ट आता है। ठीक है, तो यहाँ तक हो गई, आंच 2 किलो की हो गई। और इसमें जो पारा होता है चांदी की डिब्बी में घुस जाता है। और अब आपके जो सवाल होंगे उनका भी मैं जवाब दूंगा। तो जो भी इस क्रिया को करना चाहता है कर सकता है, क्रिया को बिल्कुल खोल के आपके सामने मैंने रख दिया है। ठीक है, बिल्कुल आपके सामने ज्यों का त्यों खोल के रख दिया है। और भी कुछ अगर आप सवाल करेंगे तो उन सवालों का भी मैं आगे आपको जवाब दूंगा। ऐसी बात नहीं है कि आपको जवाब नहीं मिलेगा, आपको उन सवालों का भी जवाब जरूर मिलेगा। तो ये नुस्खा तो यहाँ पर पूरा हो जाता है। और अब चलते हैं हम रसायन के ग्रंथों की तरफ। रसायन के, क्योंकि एक भाई साहब ने मेरे से बोला है कि आपने वो वीडियो डिलीट कर दिया पारद संहिता वाला, रसायन के ग्रंथ कितने हैं क्या हैं वो हमको बताना। तो वो भी मैं आपको जरूर बताऊंगा। और एक बात मैं आपको और बोल देता हूं, आपको किसी के भी चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। ये रस शास्त्र में खोल खोल के आपको क्यों दिखा रहा हूँ, कोई पागल कुत्ते ने थोड़ी काटा है मेरे को। ये रस शास्त्र इसलिए दिखा रहा हूँ कि इसके अंदर सारा ज्ञान दिया हुआ है पहले से ही। इन ग्रंथों के अंदर बहुत काम के हैं, अच्छी तरह से आप इनका अध्ययन करो। और ये 40-45 ग्रंथ है रसायन के, एक एक करके सबको इकट्ठा करो, अध्ययन करो। और इन बाबाओं के पीछे मत लगो, क्योंकि मैं भी बाबाओं के पीछे बहुत पड़ा हूँ, बहुत समय खराब किया है, बहुत पैसा खराब किया है। और ये गजेड़ी नशेड़ी एक प्रकार के नशेड़ी होते हैं, इनके पास और कुछ नहीं होता है, चिलम फूंकते रहते हैं और सेवा खूब करवा लेते हैं। कहीं मैं 1 साल रुका किसी बाबा के पास, और कहीं मैं 6 महीने रुका, कहीं 3 महीने रुका, कहीं 2 महीने रुका, और इन बाबाओं ने कुछ नहीं बताया।
जो भी मैंने सीखा है वो गृहस्थ लोगों से सीखा है। गृहस्थ लोग क्या है, गृहस्थ की समस्याओं को जानते हैं, समझते हैं। ये बाबा लोग गृहस्थ की समस्याओं को नहीं समझ सकते हैं कि गृहस्थ की क्या समस्याएं होती है। ठीक है, तो ये मेरा निजी अनुभव है और मेरा अनुभव आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इन बाबा जियों के चक्कर में आप नहीं पड़े। ये जटा बढ़ा बढ़ा के जो बाबा जी बन जाते हैं, इनके पास कोई लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं है कि क्रिया इनके पास नहीं है, कुछ कुछ लोगों के पास होती है। 99% जो बाबा जी हैं वो फ्रॉड हैं, बाबा जी के नाम पर वो फ्रॉड हैं। और जो कुछ 1% जो लोग हैं उनके पास क्रियाएं तो होती है, लेकिन वो देना नहीं चाहते हैं, इतने कृपण और कंजूस होते हैं। ठीक है, और इनको पता नहीं है बाबा तो बन गए, लेकिन जब ये ऐसा कर्म करते हैं तो ये मरने के बाद भूत बनते हैं, प्रेत योनि में भटकते हैं। अब मैं आपको एक छोटी सी घटना सुनाता हूँ हमारे आसपास की, जो हमारे घर से ज्यादा दूर नहीं, सिर्फ 50 किलोमीटर की घटना है। यहाँ पर एक बाबा था और बाबा बड़ा रसायन सिद्ध था, और एक सरदार जी थे, हमारे मित्र थे, वो उसके संपर्क में आ गए और वो उसके पीछे पड़ गए। तो धीरे धीरे सरदार जी के सामने वो खुला, सरदार जी ने उसकी बहुत सेवा की, और सरदार जी धीरे धीरे करते करते लाखों रुपए के नीचे आ गए। उसकी बहुत सेवा की, बहुत सामान ला ला के दिया उसको, पंसारी का आइटम भी लाके दिया, केमिकल भी लाके दिया, और वो शीशे से गोल्ड बनाता था, शीशे से। और एक बार में वो 2 किलो 3 किलो या 4 किलो कितना भी शीशा डाल दो लोहे की कढ़ाई में गला के, और वो अक्सर ऐसी डालता था उसके ऊपर, लाल रंग की, शीशा कन्वर्ट होता था उसके अंदर सिर्फ आधा घंटे में। और वो कंप्यूटर पर जो उसका टंच आता था वो था 28 कैरेट। सरदार जी के हाथों से भी उसने एक दो बार करवाया तो सरदार जी चकित रह गए। तो कुल मिला के क्या है, सरदार जी कन्फर्म हो गए थे और उस बाबा के पीछे बिल्कुल हाथ धो के पड़ गए थे कि अब ये हमको बताएगा और इससे हमारा काम हो जाएगा, और लालच में भी आ गए थे। अब वो बाबा है जो ये बोलता था हमेशा ही कि हाँ अब मैं बता दूंगा, अब मैं बता दूंगा, और तुम्हें बताए बिना मैं मरूंगा नहीं, तुम्हें बता के ही जाऊंगा। और उसने कुछ भी नहीं बताया, और एक दिन वो भी आया जब वो बाबा मर गया। और अब सरदार जी बहुत पछताते हैं कि हम उसके चक्कर में नहीं पड़ते तो हमारा जीवन बर्बाद नहीं होता। इसलिए ये बाबा ऐसे होते हैं। अब वो मरने के बाद भूत बन गया है, भूत योनि में भटक रहा होगा। तो आप ऐसा नहीं करें और ऐसे बाबाओं के पीछे नहीं पड़े। तो मित्रों, जो लोग ऐसा कर्म करते हैं उनकी मुक्ति नहीं होती है। और एक बात और बता दूं आपको, ये रसायन विद्या मुक्तिदायक नहीं है, मोक्षदायक नहीं है। आप इससे अपना काम चला सकते हैं, देह सिद्धि कर सकते हैं, लोह सिद्धि कर सकते हैं, अपना घर गृहस्थी भी चला सकते हैं। और इसमें औषधियाँ भी बहुत बनती है, इससे रसायन के माध्यम से औषधियाँ भी बहुत बनती है जो रोगनाशक कही जाती है, बड़े बड़े रोगों को ख़त्म करने की ताकत होती है। लेकिन आप इसको मोक्षदायक नहीं समझें, क्योंकि मोक्ष का तो रास्ता ही अलग है कि जंत्र मंत्र तंत्र, इनसे भी मोक्ष नहीं होती है। और मैंने ऐसे भी बाबा देखे हैं जिनके पास सिद्धियां थी। अघोरियों के साथ भी मैं 6-6 महीने तक शमशान में रुका हूँ, जिनके पास इतनी सिद्धियां थी कि जंगल में मंगल कर देते हैं। वो जंगल में ही रजाई गद्दा तख्ता जो भी खाने पीने की वस्तुएं सब मंगा लेते हैं, और लोग बाग उनको ही भगवान मान लेते हैं कि बहुत बड़े ये हो गए, यही हमको भगवान से मिला देंगे। जबकि उनके पास तुच्छ सिद्धियां होती है। किसी के पास यक्षिणी की सिद्धि होती है, किसी का पिशाच की सिद्धि होती है, किसी के पास जिन्नात की सिद्धि होती है, और ज़्यादातर महात्माओं के पास तो काचा कड़वा की सिद्धि होती है। उसी से लोगों को उल्लू बनाते हैं, पब्लिक को अपने पीछे लगा लेते हैं, तो खुद भी डूबते हैं, अपने अनुयायियों को भी ले डूबते हैं। इनके पास सच्चा ज्ञान नहीं है, आध्यात्मिक ABCD भी नहीं जानते अध्यात्म क्या होता है। अध्यात्म वो मार्ग है जो हमें परमात्मा की ओर ले जाता है, जो हमें मोक्ष की ओर ले जाता है। और जिसका मोक्ष हो जाता है वो इस मृत्युलोक में दोबारा लौट कर नहीं आता है। इसके लिए आप गीता को गौर से पढ़ें, क्योंकि आपको सही राह दिखाना और सच्चा मार्ग दिखाना भी मेरा कर्तव्य है। अगर आपको सच्चा मार्ग नहीं दिखाया तो मुझे भी पाप लगेगा, उसका भी दोष लगेगा मुझे, इसलिए मैं दोष का भागी नहीं बनना चाहता हूँ।
और परमात्मा का सच्चा ज्ञान कहाँ से मिलेगा? वो मिलेगा तत्वदर्शी संत से। गीता में साफ कहा गया है, गीता ज्ञान देने वाला स्वयं कह रहा है कि हे अर्जुन, अगर तू मोक्ष प्राप्त करना चाहता है तो तत्वदर्शी संत की तलाश कर और उसके चरणों में भली भांति दंडवत प्रणाम कर करके वो ज्ञान वहाँ से प्राप्त कर। वो ज्ञान मेरे पास नहीं है। यानी वो तत्वदर्शी संत के पास भेज रहा है गीता ज्ञान दाता कि उसकी शरण में जा, तू उसकी तलाश कर और भली भांति उस संत के चरणों में दंडवत प्रणाम करके वो ज्ञान वहाँ से ग्रहण कर। तब तू पूर्ण मोक्ष को प्राप्त होगा और उस शाश्वत धाम को प्राप्त होगा जहाँ गए हुए मनुष्य वापस लौटकर इस संसार में नहीं आते हैं, यानी मृत्युलोक में नहीं आते हैं। और एक बात और बताते हैं दर्शकों, ये मनुष्य जीवन बड़ा ही दुर्लभ है। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद ये मनुष्य जीवन मिलता है। इसलिए आप सारा काम करें, रसायन भी करें, काम धंधा भी करें, सब कुछ करें, लेकिन उस मालिक को नहीं भूलें। भजन जरूर करें और इसी जन्म में आप उस तत्वदर्शी संत की तलाश कर लें, नहीं तो फिर भूत योनि में, पिशाच योनि में और जो ये गधा, सुअर, कुत्ता, इनमें भटकना पड़ेगा युगों युगों तक और पता नहीं कब नंबर आएगा। इसलिए अब तत्वदर्शी संत अभी इस धरती पर आए हुए हैं और मुझे मिल गए हैं और मेरा भी जीवन वहीं से सुधरा है। पहले मेरा भी जीवन बर्बाद हो गया था। इन बाबा जियों के चक्कर में पड़ के इन्होंने मेरे को नशेड़ी बना दिया था पूरा। गांजा, भांग, तम्बाकू, धतूरा, सुल्फा, चरस, अफीम का छोंतरा, ये सारा नशा कर लिया था। दारू को छोड़ के सब कुछ पूरा नशेड़ी बना दिया था और 3 चलम पिए बगैर मेरे को नींद नहीं आती। इतना मेरे को है जो नशे की लत लग गई थी, बिना नशा करे नींद नहीं आती थी। लेकिन तत्वदर्शी संत मिलने के बाद वो नशा सब पता नहीं कहाँ गायब हो गया, कोई पता ही नहीं है। और आज मुझे नशे की कोई तलब नहीं होती है और हम नशा करना तो दूर, नशे की चीज़ भी किसी को लाकर नहीं देते हैं। तो आप भी उसी तत्वदर्शी संत की तलाश करें, उसके शरण में जाएं और वहीं से मोक्ष मंत्र प्राप्त करें। क्योंकि तत्वदर्शी संत के अलावा पूरे संसार में, पूरे विश्व में किसी के पास भी मोक्ष मंत्र नहीं है जिससे मनुष्य का कल्याण होता है, मनुष्य को मोक्ष प्राप्त होता है। बाकी ये जो जितने भी साधु संत हैं शास्त्र विरुद्ध साधनाएं देते हैं और ख़ुद भी ऐसा ही करते हैं और मरने के बाद भूत प्रेत योनि में जाते हैं। अगर इनके पास ही सही साधना होती तो ये मरने के बाद भूत नहीं बनते। इसलिए आप सावधान हो जाओ और तत्वदर्शी संत की तलाश करने के लिए आप गूगल पर सर्च करें, गूगल को खोलें और वहाँ पर टाइप करें पूरे विश्व में तत्वदर्शी संत कौन है। गूगल आपको सर्च करके बता देगा, गूगल एक सर्च इंजन है। तो मैंने सही आपको बता दिया है। और जिन देवी देवताओं की हम पहले पूजा कर रहे थे, पहले मैं भी कर रहा था, बड़े बड़े पारद के शिवलिंग बना कर उनका अभिषेक करता था, रुद्र पाठ करता था, लेकिन पहले मेरे को पता नहीं था कि सही साधना कौन सी है। तो ये जो तीनों देवता हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इनकी ड्यूटी है, ये उस परमात्मा के नौकर हैं, स्वयं परमात्मा नहीं है, ये देवता हैं। और मनुस्मृति में इन तीनों देवताओं की आयु दी गई है। ब्रह्मा की आयु कितनी है, विष्णु की आयु कितनी है और शिव की आयु कितनी है। इन तीनों, जिसकी आयु दी गई है उसका नाश भी होता है, यह स्पष्ट है। और परमात्मा की कोई आयु नहीं होती है, ना तो वो जन्म लेते हैं ना मरते हैं। वो 1 सेकंड में कहीं भी प्रकट हो सकते हैं, किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं। उनको कोई जल्दी से पहचान नहीं पाता है, क्योंकि उनको अगर पहचान गया तो फिर परमात्मा ही क्या हुए। उसे खुदा भी कहते हैं, क्योंकि वो खुद की जानकारी खुद ही दे सकते हैं और खुद के बारे में खुद ही जानते हैं, इसलिए उसे खुदा कहते हैं। और पूरे विश्व का एक ही भगवान होता है, एक ही खुदा होता है, एक ही अल्लाह होता है, एक ही परमेश्वर होता है। ठीक है। और ये जो देवी देवता हैं 33 करोड़, ये उस वृक्ष की डालियां हैं। जैसे आप उस परमात्मा को, पूर्ण ब्रह्म को तो जड़ समझो, और ये जो देवी देवता हैं ये सब डालियां हैं। तो वृक्ष की डालियां भी ज़रूरी है, क्योंकि फल डालियों के ऊपर ही आते हैं, जड़ में नहीं आते हैं कभी भी। तो पानी तो जड़ में ही सींचना पड़ेगा, तब जाकर वृक्ष हरा भरा होगा। डालियों को पूजने से, डालियों को सींचने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। देवी देवता तो ऑटोमेटिक प्रसन्न हो जाते हैं जब हम जड़ में पानी डालते हैं। तो जड़ है वो पूर्ण परमात्मा, जिसके मंत्र से हमारा मोक्ष होता है। और वो मंत्र सिर्फ एक ही संत के पास होता है, जिसे हम तत्वदर्शी संत कहते हैं। और तत्वदर्शी संत पूरे विश्व का एक ही होता है।
10, 20, 50, 100 नहीं होते हैं। वो सब जो सतगुरु होता है पूरे विश्व का एक ही होता है, और ये हर युग में आते हैं, हर युग में एक ही होते हैं। ये जो आजकल गुरु घंटाल जो बन बन के बैठे हैं थोक के भाव, ये एक भी सतगुरु नहीं है इनमें से कोई भी, इस बात का ध्यान रखें। और मैंने आपको इस बारे में पूरा बता दिया है। और अब ये जो रसायन ग्रंथों की जानकारी है आपके सामने स्क्रीन पर दे रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। पारद संहिता में इनके सारे नाम दिए गए हैं, 40 ग्रंथ हैं, इसके अलावा भी और बहुत सारे हैं। तो मैं फिर से कहूँगा, आपको किसी बाबा के चक्कर में आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप खुद इन ग्रंथों का अध्ययन करें, खुद समझें, सारा ज्ञान इन्हीं के अंदर दिया गया है। आप किसी व्यक्ति के चक्कर में आके कंफ्यूज नहीं हो। इन ग्रंथों को पढ़ने से आपका कंफ्यूजन भी दूर होगा और आपको सही ज्ञान इन ग्रंथों में से ही प्राप्त होगा, क्योंकि ये ग्रंथ हज़ारों साल पहले के हैं, अभी के नहीं हैं। ये जो ग्रंथ आप देख रहे हैं, इनकी सूची देख रहे हैं, अभी के ग्रंथ नहीं है, बहुत पहले के हैं। और ये मेरे लिखे गए नहीं, आप सोच रहे हो मैंने लिखा, मैंने कोई भी ग्रंथ नहीं लिखा है, सब पहले के ही है। और पूरी रसायन विद्या इन ग्रंथों के अंदर छुपी हुई है। आप उसको खोजें, निकालें, स्वयं मेहनत करें, लेकिन किसी भी व्यक्ति के पीछे नहीं पड़े, क्योंकि आजकल टीम में अगर 99% झूठ बोलते हैं तो उनके चक्कर में आने से आपका नुकसान ही होगा। आपको कंफ्यूज भी करेंगे, आपको आर्थिक नुकसान भी होगा, मानसिक नुकसान भी होगा। इसलिए मैं फिर आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, आप बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से इन रसायन ग्रंथों का अध्ययन करें। एक एक ग्रंथ करके आप घर पे लेकर आएँ और शांति से इनका अध्ययन करें। सारी विद्या इन्हीं ग्रंथों के अंदर अंदर दी गई है, इनसे बाहर कुछ भी नहीं है। तो जब आप खोजेंगे एक खोजी की तरह, तो आपको इन ग्रंथों में से ही सब कुछ मिलेगा, और खोज करने वाले को सब कुछ मिल जाता है। तो एक बार फिर से निवेदन करता हूँ, किसी भी बाबा के चक्कर में नहीं पड़े और किसी व्यक्ति का चक्कर में नहीं पड़े, किसी के भी आपको पीछे पड़ने की आवश्यकता नहीं है। आपको घर बैठे सब कुछ मिल जाएगा इन्हीं ग्रंथों से, क्योंकि ये जो ग्रंथ हैं ये सभी ग्रंथ प्रमाणिक हैं, इनके अंदर झूठ नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत इनके अंदर छिपा हुआ रहता है। कोशिश करने वाले को वो सब कुछ मिल जाता है, और प्रकृति इसमें मदद करती है। जो खोजी व्यक्ति होता है उसके लिए प्रकृति स्वयं मदद करती है, उसको वो चीज़ खोज के ला के देती है। तो आप इन ग्रंथों को मंगाएं और पढ़ें। और मुझे लगता है कि मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी, पूरी उम्मीद है मुझे। और नहीं समझ में आई है तो फिर इन ग्रंथों को पढ़ने से आ जाएगी, और आप घर पे मंगाएं और इनका स्वाध्याय करें, यही कहूँगा मैं। क्योंकि इधर उधर के आप चैनल देखते हैं, फालतू की चीज़ें दिखाते हैं, आप उन प्रयोगों को करते हैं, नुकसान हो जाता है। अगर आप स्वयं अध्ययन करेंगे तो आपको स्वयं को ज्ञान होगा कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है, उसका आपको ज्ञान हो जाएगा। तो और जिन लोगों को मेरी बात पसंद नहीं आई है तो कोई बात नहीं है, जिनको पसंद आई है तो कमेंट में थैंक्स ज़रूर लिखें। और जो लोग गालियाँ देना चाहते हैं गालियाँ भी दे सकते हैं खूब खुले दिल से, और 5000 से कम गालियाँ नहीं दें, क्योंकि 1-2 गालियों से कुछ नहीं होता है। गालियाँ दे तो भरपूर दे, ताकि और लोगों को पता पड़े कि हमारे भारतवर्ष में ऐसे महान लोग भी मौजूद हैं। तो इन ग्रंथों का आप अध्ययन करें, बार बार मैं यही कहूँगा। और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।